माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। पिछली बार हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, इस बारे में चर्चा की थी कि इंटेलिजेंसी, लेबर और नॉलेज में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसी तरह का एक और मुद्दा लेंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी है या स्पीड। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर स्पीड नहीं आ रही है, तो मैं पूछता हूँ कि क्वेश्चन की एक्यूरेसी क्या है, तो पता लगा बच्चे की स्पीड नहीं अच्छी है, एक्यूरेसी ठीक ठाक है। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर कर तो लिए हम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, लेकिन गलत बहुत हो गया। तो आपको इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, विच इज़ मोर नेसेसरी। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। आपको एक्यूरेसी भी ज़रूरी है, आपको स्पीड की भी ज़रूरत है, मेंटेन दोनों करना पड़ेगा। एक्यूरेसी से आपकी परसेंटाइल बन जाती है, स्पीड से आपका टाइम बच जाता है, स्कोरिंग ज़्यादा हो जाती है। अब अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 100% एक्यूरेसी है, लेकिन आप क्वालिफाई कर पाने भर के क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, तो आपकी एक्यूरेसी का क्या करेंगे, अचार डालेंगे, उसका किसी काम नहीं आया। या आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप कोई 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करता है, कोई 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करता है, लेकिन अगर आपने 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करके उसमें से 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो व्हाट इज़ द यूज़? आपके उस टाइम बचाने का, आपकी उस स्पीड का फायदा क्या रहा? तो स्पीड में आपने कर तो दिए 25 क्वेश्चन, लेकिन 15 गलत हो गए। एक्यूरेसी बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन क्वालिफाई करने भर के क्वेश्चन नहीं कर पाए। दोनों के दोनों ही बेकार हैं, किसी काम नहीं है। तो क्या करना होगा, इन दोनों का आपको बनाना पड़ेगा बैलेंस। यू मस्ट हैव एक्यूरेसी विद स्पीड, यू मस्ट हैव स्पीड विद एक्यूरेसी। दोनों चीजें साथ साथ में चलनी पड़ेंगी, आपको इसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। फिर अब यह है कि शुरुआत किससे करें, जरूरी क्या है। देखिए, इफ यू आर बिगनर, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ डाला है, आपने प्रीवियस पेपर लगाना शुरू कर दिया है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? मेरा मत है, मेरी निजी राय है, जो मैं बताता हूं वो यह है कि आप सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? पहले आप एक्यूरेसी को मेंटेन करने की कोशिश करिए, अभी आप स्पीड पर ध्यान मत दीजिए। ये है किसके लिए? फॉर द बिगिनर्स, शुरुआत करने वाले लोगों के लिए। ये बता चुका हूं कि दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। अब मैं इस पर आता हूं, ठीक है। तो आप क्या करें, जब आप शुरू कर रहे हो तो आप एक्यूरेसी पर ज़्यादा जोर दीजिए और स्पीड पर उतना ध्यान मत दीजिए। शुरुआत में आपको 25 क्वेश्चन करने में, 50 क्वेश्चन करने में, 100 क्वेश्चन करने में 3 घंटे लग जाते हैं, लग जाने दो, लेकिन कोशिश ये करो कि गलत ना होने पाए। एक्यूरेसी कोशिश करो 100% नहीं तो 98-99% मेंटेन रहे। अगर आपकी एक्यूरेसी 1 महीने तक मेंटेन चलती है, 2 महीने तक मेंटेन चलती है, देखो 1 महीना 2 महीना का टाइम आपको लग रहा होगा कि हम 1 महीना 2 महीना एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, तो इतनी जल्दबाजी में कोई काम होता नहीं है। तैयारी और सिलेक्शन जल्दबाजी का काम नहीं है, समझ में आया? ये पकौड़े छानना नहीं हुआ कि जल्दी से बेसन फेंटा, प्याज काटा, छान लिया, ये पकौड़े छानने का काम नहीं है, समझ में आया? तैयारी है, सिलेक्शन है, कैरियर से रिलेटेड है, इट नीड्स पेशेंस, समय की जरूरत होगी, संयम की जरूरत होगी, धैर्य रखना पड़ेगा। ये प्लान्ड होता है, अचानक नहीं होता। तो प्लान्ड का मतलब हुआ कि आप पहले अपना बेसिक तैयार करिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। जब मॉक लगाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर मत जाइए। एक्यूरेसी मेंटेन रखिए, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी अगर रहेगी तो शुरुआत में जितने टाइम में आप 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करके रोज प्रैक्टिस करते रहिए। 1 हफ्ते में 10 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर 1 हफ्ते बीतेगा, 15 दिन बीतते बीते आपके वही जो 10 क्वेश्चन हैं वो एक्यूरेसी के साथ 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर वही 1 महीने बाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगी, आपका IQ बढ़ जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच एडवांस हो जाएगी, और एक्यूरेसी के साथ आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा लेंगे और आप तब सिलेक्शन के सबसे करीब होंगे। मतलब आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में होगा सिलेक्शन। लेकिन अगर आप शुरू में केवल स्पीड पर फोकस करते हैं, नहीं हम 25 मिनट में नहीं, हम 15 मिनट में इतने क्वेश्चन कर डालेंगे, और आपने एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दिया, तो सारा मार्क्स, सारी मेहनत निगेटिव में कट के चला जाएगा। ठीक बात समझ में आई? अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं पहले स्पीड मेंटेन कर लेंगे, एक्यूरेसी बाद में मेंटेन कर लेंगे। ये उल्टा चलना होगा। दिस इज
स्विमिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये धारा के विपरीत चलना होगा। जो नेचुरल वे है वो नेचुरल वे है कि एक्यूरेसी के बाद हम स्पीड पर आएँ। पहले स्पीड मेंटेन कर लोगे तो एक्यूरेसी मेंटेन होने में बहुत मुश्किल लग जाएगी, होगी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि होगी नहीं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करिए, पहले एक्यूरेसी मेंटेन करिए, फिर स्पीड पर आइएगा। एक्यूरेसी के साथ स्पीड अपने आप आ जाएगी धीरे धीरे, जैसे एक्सपीरियंस आएगा। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा समय लगेगा, समय के साथ दोनों चीज़ें हो जाएंगी, फिर सिलेक्शन आपके बहुत करीब होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक, ये थी मेरी पर्सनल बात, मेरा अनुभव जो आपसे शेयर करना था। ये मेरी बात आपको कैसी लगी इन्फॉर्म करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही सुझाव के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।